नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योति सीक्रेट। मीन राशि वालों, ऐसा क्या होगा जो आपकी लाइफ बदल जाए? ऐसा क्या हो जिंदगी में कि आपके जीवन के तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाए? आखिर सफल होने के सही मायने क्या हैं? और इतनी ज़िंदगी में आपको जो ठोकरें मिल रही है, आखिर क्यों? क्या ऐसा ही चलता रहेगा या आगे चलकर कुछ अच्छी चीज़ें भी होगी लाइफ में? आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जो कि हमारे आप सभी प्यारे दर्शकों का सवाल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मीन राशि, जिनका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और जल तत्व की राशि है, साथ ही द्विस्वभाव के होते हैं मीन वाले। वैसे तो मीन वालों के बारे में कहा जाता है, जैसे मछली पानी में होती है, यानी कि मछली के आसपास पानी होता है, उसी प्रकार मीन वालों के आसपास असीम संभावनाएं होती है धन कमाने की। यानी थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर आप सही चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ते हैं या फिर सही समय पर सही कार्य करते हैं, यानी अपने बल पर अपने ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपको सफल होने से तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। यानी हाथों में साक्षात लक्ष्मी ही निवास करती है। लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं मीन आपकी राशि है या मीन लग्न है, तो आपके लिए जो ग्रह बाधक होते हैं, जो आपके लिए उतने अच्छे नहीं फल देते, वो होते हैं शुक्र। और शुक्र जिनका राशि है वृषभ, तुला। लेकिन यहाँ हम बात कुछ और करेंगे। देखिए, 12वें भाव में मीन राशि की मानी जाती है और प्रथम मेष राशि है, उसी तरह मीन राशि 12वां नंबर पे आता है। अब देवगुरु बृहस्पति का ये पक्का घर है। वैसे तो 2, 5, 9, 11 और 12, ये 5 घर ऐसे होते हैं जो इनका अपना घर होता है देवगुरु की, और आप हैं देवगुरु की प्रिय राशि। अब ऐसे में कुछ बातें ऐसी होती है, अगर जीवन में उन बातों को आप अमल में लाएं तो सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति यानी कि आपका जो राशि के स्वामी है वही गड़बड़ हो जाए, फिर तो किस्मत में बहुत सारी परेशानियां भी आती है। अब ऐसे में सही मायने में सफलता पाने के लिए क्या करें और कैसे बचें? सबसे पहले तो एक बात जान लें, अगर देवगुरु बृहस्पति आपका अच्छा नहीं है, आपके राशि के स्वामी ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो आपका किस्मत आपका साथ चाहकर भी नहीं निभा सकता। तो इसके लिए आपको कुछ बातें हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि कैसे जानेंगे कि आपके राशि के स्वामी आपके लिए सुफल नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं, उन्हें ठीक करना है। एक तो सिर के बाल झड़ना, और ख़ासकर जहाँ पर सिक्का होता है ना, पहले ज़माने में जो पंडित जी लोग सिक्का बांधते थे, वहाँ पर का अगर बाल झड़ रहा है, उड़ रहा है, तो इसका मतलब है, आप अगर मीन राशि के हैं तो इसका मतलब आपका देवगुरु थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं। और जिनका देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर होता है ना, वो गले में हमेशा ही माला पहनने लगता है, कोई भी माला, कभी रुद्राक्ष पहन लिए, कभी गोल्ड पहन लिए, यानी उन्हें आदत हो जाती है कुछ न कुछ धारण करने की। और साथ ही अगर आपका सोना बार बार चोरी हो रहा है, कहीं खो जा रहा है, बिना कारण आपकी पढ़ाई रुक जा रही है, तो ये भी लक्षण है आपका गुरु कमज़ोर है। क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और बेवजह आपको मिथ्या कलंक लगते हैं, लोग बेवजह आपको अपमानित करते हैं, आपके बारे में गलत अफवाह उड़ा दिए जाते हैं, आप बेवजह बदनाम हो जाते हैं। कभी कभी तो आँखों की समस्या भी परेशान करती है अगर देवगुरु आपके कमज़ोर हो जाए तो। इसके साथ ही यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हो जाए तो आपके बार बार मकान में कुछ न कुछ खराबी रहेगी। आप कोई काम करते हैं, आपके पास 4 व्हीलर है, बाइक है, वो बार बार ख़राब होगा। बिना मतलब के लोग आपसे दुश्मनी करेंगे, आपसे काम निकलवाने के बाद आपको पहचानेंगे नहीं, आपके साथ बार बार धोखा होगा। या फिर बार बार अगर सपने में सांप दिखने लगे तो इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति आपके राशि के स्वामी कमज़ोर पड़ गए हैं। कभी कभी गले में दर्द या सांस की समस्या भी परेशान कर देती है।
और 2, 5, 9, 12 ये जो 4 भाव हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति के शत्रु ग्रह इन घरों में बैठ जाएं तो भी देवगुरु बृहस्पति थोड़े से मंद पड़ जाते हैं। लेकिन करेंगे क्या कि आपका राशि के स्वामी मजबूत हो, और फिर बताएंगे आपको सफलता के सही मायने, कैसे आप जीवन में सफल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो किस्मत आपका साथ देगा, लेकिन उसके लिए एक तो आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इसका घमंड ना करें। अपने आचरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, हमेशा ही अपने से बड़ों का सम्मान करें, जो कि देवगुरु बृहस्पति के अंदर आते हैं। और साथ ही आप अपने धर्म स्थान पर कम से कम मत्था टेकें, किसी भी धर्म की बुराई ना करें, अपमान ना करें। मन में जैसी भी भावना है कम से कम कुछ बोले नहीं, और मन को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करें। नास्तिक मत बनिए, भले ही आप पूजा पाठ ना करें पर नास्तिक ना बने। और अगर आप चाहते हैं कि देवगुरु की आप पर कृपा बनी रहे तो क्या करेंगे? सबसे पहली सीढ़ी है देवगुरु की कृपा पाने की। आप अपने घर में पीली हल्दी की गांठ, वैसे तो हर किसी के घर में अभी हल्दी का पाउडर होता है, कोई तो हल्दी समूची हल्दी रखता नहीं, लेकिन आपको रखना है कम से कम 2, 5, 7 आपकी इच्छा, हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर आप अपने पूजा स्थान पे जरूर रखें। इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और घर में सुख शांति धन बना रहेगा। संभव हो तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करें, हर गुरुवार के दिन भी करने से हो जाएगा, या सुन लें, इससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होगा। और पीपल के वृक्ष में आप जल अर्पित कर सकते हैं तो और भी अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा ही सात्विक रहें और सलाह लेकर एक ओपल स्टोन जरूर पहनें। याद रखिएगा, ओपल स्टोन। यहाँ पर हम आपको पुखराज या गोल्ड पहनने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि बिना कुंडली दिखाए ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, आप ओपल स्टोन पहन सकते हैं, कोई इससे हानि नहीं होगी। वाइट कलर का होता है, सस्ता भी है। आप दाहिने हाथ की पहली उंगली में, महिला हैं तो बाएं हाथ की पहन लीजिएगा, और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की पहली उंगली में, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है ना, उसी में। बृहस्पतिवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे शुक्रवार के दिन भी धारण कर सकते हैं। ज़्यादा शुभ फल पाने के लिए शुक्रवार के दिन शाम के समय पहनिए। इससे क्या होगा ना, आपका गुरु धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि किस्मत आपका इंतज़ार कब करता है और सफल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 2 बातें आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सफलता हर हाल में मिले, आप हर हाल में आगे ही बढ़ते चले जाएं, तब ऐसे में क्या करेंगे? तो पहली बात, मीन राशि जल तत्व की राशि है और चांदी आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो इसके लिए आपको बिना कुंडली दिखाए चांदी का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में जरूर पहनना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा ना, एक तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। आपका मन बहुत बार आपको थोड़ा सा परेशान कर देता है। तो अब हम दूसरी बात अगर आपसे बताना चाहें तो अक्सर आपके साथ क्या होता है, आपके पास धन आता रहता है, धन की कमी अमूमन जीवन में नहीं होती और आप धन की चिंता भी नहीं करते, लेकिन खर्चे से अक्सर परेशान रहते हैं। आप चाहते हैं कि पैसे बहुत आए और बहुत शॉपिंग भी करें, अब धन आए भी और खर्चे भी कम हो। इसके लिए आप शनिदेव के शरण में रहें। वैसे भी आपके जीवन में शनिदेव आपको धनवान भी बना सकते हैं और दरिद्र भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन में सफल होना तो शनिवार के दिन काली वस्तु का दान करें और रोज़ शाम में शनि चालीसा का पाठ करते रहें। इससे क्या होगा ना, जीवन में जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे और जीवन आपका धीरे धीरे बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। दूसरी बात, आप एक पीतल का या सोना का छल्ला दाहिने हाथ की
रिंग फिंगर में गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण कीजिए। वैसे ये हमने अभी अभी आपको बताया था कि हम नहीं कहेंगे आपको पहनना, लेकिन अगर मान लेते हैं आपको अपनी राशि की सही जानकारी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपके नाम के अनुसार आपकी मीन राशि है और आप व्यापारी हैं, आपको लगता है कि आपका व्यापार ठीक से चल नहीं रहा, ठीक से आप कमा नहीं पा रहे हैं, तब ऐसे में आप ये उपाय करिएगा। एक पीतल या सोने का छल्ला दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में यानी अनामिका उंगली में गुरुवार के दिन सुबह सुबह धारण कीजिए। आपके धन के स्रोत बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव भी अच्छा होगा और चीज़ें फिर से एक बार आपके पक्ष में आने लगेगी। तो मीन राशि वालों को अपने राशि के स्वामी को मजबूत तो करना है, लेकिन अपने शुक्र को भी बेहतर बनाए रखना है, इसीलिए हमने कहा ओपल स्टोन पहनने। और क्या होगा ना कि यहाँ पर आकस्मिक जो जीवन में सफलता है वो आपकी बढ़ेगी। आपका जो भी आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, यहाँ पर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। यहाँ पर शुक्र बहुत जिम्मेदार होते हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखकर आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।